हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि 23 फरवरी से प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों से जो भी आयोग का समस्या रहा हो, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और यह एग्ज़ाम देखिए अब कब होता है, लेकिन आयोग के द्वारा बहुत जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा, चाहे थोड़ा लेट हो चाहे थोड़ा जल्दी हो, लेकिन आपका जो कर्तव्य है उसको आप पूरा करते रहिए। और ये जीके जीएस के लिए हम आप लोगों के लिए जो पीवाईक्यू आधारित जीके जीएस करा रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम करा रहे हैं। जो एसएससी जीडी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में जीके जीएस का जो भाग पूछा जाता है, पिछले एग्ज़ाम में दिया गया है, सब उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के रूप में करा रहे हैं। तो इसको आप लोग करते जाइए। और ये क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना, उसका जो पीछे का व्यू है आपको देखना पड़ेगा। पहले किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है आगे। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए साफ फंडा है कि उसके पीवाईक्यू को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको अगर आपको पास करना है तो उसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक 80% का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या मैटर, सब पता लग जाता है। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखा जाए, देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, क्या पूछा गया है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका स्थापना हुआ था देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। कंदरिया महादेव मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान क्या कहलाता है? कंदरिया महादेव मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह। इसे बोलते हैं गर्भगृह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भगृह इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर। अगला देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ओस्लो में 2014 नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किसने प्रदर्शन किया था? ओस्लो में सन 2014 नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किसने प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। क्या होगा? अमजद अली खान। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अमजद अली खान। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। AR रहमान को जापान के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? AR रहमान को जापान के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफुकोवा। क्या है? फुफुकोवा पुरस्कार 2016। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फुफुकोवा पुरस्कार 2016। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। गढ़वाल का रेनी, क्या है? गढ़वाल का रेनी गांव 1970 में किस आंदोलन के लिए जाना जाता था? गढ़वाल का रेनी गांव 1970 में किस आंदोलन के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? मीठे पानी, क्या है? किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? सन 2003। किसे? सन 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सन 2003। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का पद किस वर्ष सृजित किया गया?
भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का पद किस वर्ष सृजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1998। क्या होगा? 1998। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या दिया गया है? पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनाया गया था? जकारियास जॉनसन। क्या है? जकारियास जॉनसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जकारियास जॉनसन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या है? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जेडाइट क्या दिया गया है? जेडाइट पत्थर पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? दाऊजली हेडिंग। क्या दिया गया है? दाऊजली हेडिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कैटल हुयुग किस युग का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था? कैटल हुयुग किस युग का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था? तो यह नवपाषाण काल। क्या दिया गया है? नवपाषाण युग। राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नवपाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है? ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास और सतलुज। क्या होगा? व्यास और सतलुज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा व्यास और सतलुज। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने के लिए कौन सा वर्ण जिम्मेदार था? प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने के लिए कौन सा वर्ण जिम्मेदार था? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्री। क्या हो जाएगा? छत्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा छत्री। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था? महावीर स्वामी के द्वारा किस वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या होगा? 30 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के चारों ओर पैदल मार्ग क्या कहलाता है? बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के चारों ओर पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो उसे मेधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेधी। राइट आंसर हो जाएगा मेधी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेधी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अशोक ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महापात्रा। किसे नियुक्त किया था? धम्म महापात्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा धम्म महापात्रा। देखिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठी। कौन सा पद? नगर श्रेष्ठी का पद उनके पास नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो यह दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूपीएससी और एसपीएससी क्या दिया गया है? यूपीएससी और एसपीएससी के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 320, अनुच्छेद 320। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अनुच्छेद 320 में इसका वर्णन, इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार
किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। क्या होगा? अनुच्छेद 39। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है? दामोदर नदी। किसे? दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये लास्ट प्रश्न है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर। बिहार, किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? बिहार का शोक, देखिए, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? देखिए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। दामोदर नदी, कोसी और गंडक और सन। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।